ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सभी बंधुओं को हमारा नमस्कार। सुखेंद्र ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो हम बात करने वाले हैं कि 14 दिसंबर को जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, तो उसमें अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो हम आपको इसकी सारी जानकारियां बारीकी से देंगे कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। तो ये इस साल का लास्ट सूर्य ग्रहण है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक इस साल 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर सोमवार को लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण को खास मान रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इसीलिए विज्ञान ग्रहण को बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानता, जबकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही परिवर्तनकारी माना जाता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव देश और दुनिया पर बहुत अधिक पड़ता है। कहते हैं सूर्य ग्रहण सत्ताधारी और घर के मुखिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसलिए सूर्य ग्रहण को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। विद्वानों का मानना है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर अलग अलग पड़ता है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव को जानने के लिए इस दिन राशिफल देखा जाता है कि राशिफल के माध्यम से सूर्य ग्रहण के प्रभाव को समझा जा सके और उसी विधि विधान से हमें रहना चाहिए। आने वाले सोमवार को लगने वाला ग्रहण साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह ग्रहण तब लगेगा जब भारत में सूर्यास्त हो चुका होगा। इसीलिए यह उन क्षेत्रों में दिखेगा जहां इस दौरान सूर्योदय रहेगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शाम 7:03 से शुरू होगा और रात 12:23 तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे ही रहेगी। सूर्य ग्रहण की समय विधि मेघ वर्तती महिलाओं को, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण का सबसे ज्यादा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष कार्य करने के लिए मना भी किया जाता है, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े और वो इससे सुरक्षित रहे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि राशियों से किस राशि पे क्या आपको करना चाहिए और इसका क्या प्रभाव दिखेगा। तो धनु राशि वाले जातक आर्थिक रूप से परेशान रह सकते हैं। आपको पैसे के लेन देन में भी बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरे के साथ अच्छे से पेश आएं और नम्रतापूर्वक वार्तालाप करें, अच्छे संबंध बनाएं। तुला राशि वालों को आर्थिक और सामाजिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। खर्चा करने से पहले समझदार लोगों की सलाह अवश्य ले लें। कन्या राशि वाले लोगों को लगन से काम करना होगा। परिवार में अच्छा वातावरण बनाए रखने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहें। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा प्रभाव नहीं ला रहा। आर्थिक दृष्टि को लेकर सचेत रहना होगा, नहीं तो आपको होगा भारी नुकसान। कर्क राशि वालों को हर कार्य सोच समझकर करना है। आय के साधन कम हो सकते हैं। मिथुन राशि वाले जीवन साथी को सम्मान दें और समझदारी से काम लें।
आय को लेकर समय प्रतिकूल है, आपके हिसाब से चलेगा। वृष राशि वालों को घर में अच्छा वातावरण बनाकर रखना होगा और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा। मेष राशि वालों को सूर्य ग्रहण के प्रभाव के कारण आर्थिक मेहनत करनी होगी, आर्थिक लेन देन भी ध्यान से करना होगा। सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। किन किन लोगों को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए? ग्रहण काल का सूर्य देखने से आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है। इस कारण नंगी आंखों से कभी भी ग्रहण काल को सूर्य की ओर न देखें। संभव हो तो खिड़की भी बंद करके रखें ताकि सूर्य की हानिकारक जो किरण है वो घर के अंदर प्रवेश न कर सके। सूर्य ग्रहण के दौरान खतरनाक योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग को गुरु चांडाल योग कहते हैं। ये बहुत बड़ा योग है। योग जन्म कुंडली में तब बनता है जब गुरु के साथ राहु एक ही स्थान पर बैठ जाए, तभी वह दोनों ग्रह कुंडली के अलग अलग भाव में बैठकर एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो भी गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। इस समय गुरु शनि के साथ मकर राशि और राहु वृष राशि में विराजमान है। इसीलिए माना जा रहा है कि मार्गशीर्ष और अगहन मास की सोमवती अमावस्या होने के कारण इस ग्रहण का महत्व और भी बढ़ गया है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठ नक्षत्र में लगेगा। अब जाने क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति। सूर्य ग्रहण के दौरान वृश्चिक राशि में 5 ग्रह मौजूद रहेंगे। सोमवती अमावस्या पर वृश्चिक राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और केतु विराजमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में कई वर्षों बाद ये स्थिति पैदा हो रही है। खुशखबरी की बात यह है कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में सूर्य ग्रहण का असर पड़े या न पड़े, ग्रहण काल में भोजन करना और सोना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण काल में ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये थी सूर्य ग्रहण के विषय में महत्वपूर्ण सूचना। भारत में बेशक नहीं पड़ रहा हो, लेकिन हमें एहतियात फिर भी बरतना है और ये जो भी चीज़ें बताएंगे उन पे आपको अमल करना है। तो इस सूर्य ग्रहण का, क्योंकि ये चांडाल योग में पड़ रहा है, तो ये घातक भी हो सकता है। तो इसीलिए सोच समझकर सावधानी पूर्वक भगवान की भक्ति करें, भगवान में ध्यान लगाएं। और जैसा हमारे यहाँ ग्रहण में चलता है कि हमें अपने जानवर को गेरू लगा देना चाहिए, अपने खाने के बर्तनों में दूरबा रख देनी चाहिए, तो इसी तरीके से डाब रख देनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमें ये सारी अगर सावधानियां बरतते हैं तो हमें इस ग्रहण से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर यह आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हैं। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः।